Hello students, in this video lecture we will discuss about types of audiovisual aids. So there are two types. First is projected teaching aids and second is non-projected teaching aids. सबसे पहले हम देखेंगे projected teaching aids. In that the visual aids are those aids which call upon the visual sense and then help learner to learn through view. Means projected visual aids जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, पिक्चर शो होते हैं अपॉन ए स्क्रीन. कहाँ पर? स्क्रीन पर बाय द यूज़ ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ मशीन. अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो प्रोजेक्टेड एवियर्स जो है एक तरह का क्या है, बेस्ट मोटिवेटर्स है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के साथ क्या करते हैं, वर्क को कंप्लीट करते हैं. A projected aid is suitable for large group as well as small group. When a projected aid is used, the enlarged images of the material like a slide, film strip, etc. is projected on the screen, kept at a distance from the projector. Means projected aid suitable होते हैं लार्ज ग्रुप के साथ साथ स्मॉल ग्रुप के लिए भी, जो क्या होते हैं एप्रोप्रिएट होते हैं और एप्लीकेबल होते हैं. जब प्रोजेक्टर एड का यूज़ किया जाता है, जो भी मटेरियल से बनी गई इनलार्ज इमेजेस जो होते हैं वो प्रोजेक्टर की कुछ दूरी पर रखी गई होती है, जिसे स्क्रीन पर क्या करते हैं, एस्टिमेटेड किया जाता है. फर्स्ट इज स्लाइड प्रोजेक्टर. स्लाइड प्रोजेक्टर पॉपुलरली नोन एज मैजिक लैल्टर्न इज एन ऑप्टिकल एड टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. मीन्स मैजिक लैल्टर्न टीचिंग प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिकल एड होता है. It is used for projecting picture from a transparent slide on a wall or screen. स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंट स्लाइड से पिक्चर शो करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. एज इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट स्लाइड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्लाइड प्रोजेक्टर. और इसे प्रोजेक्टर स्लाइड के लिए यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्लाइड प्रोजेक्टर. एंड इट हेल्प इन शोइंग द मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द स्लाइड. If the slide of film strip is color, then it would be more effective and attractive. Means slide, जो ये स्लाइड है वो क्या होते हैं, मैग्नीफाइड इमेजेस शो करने में हेल्प करते हैं. मैग्नीफाइड इमेजेस मीन्स जो भी इमेजेस है, पिक्चर है, वो क्या होते हैं, हमें साइज में बड़े दिखते हैं. अगर फिल्म स्ट्रिप की स्लाइड कलरफुल है, जिससे क्या होते हैं, ये मोर इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होते हैं. देन The slide projector is useful for small as well as large group. Means slide projector small और large group के लिए useful किया जाता है और useful होता है. Next is importance. अब हम देखेंगे कि slide projector की क्या क्या importance होते हैं. तो first point है educational information. The slide projector has immense educational value because variety of information may be given by using map, drawing, etc. स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, एक लार्ज एजुकेशनल वैल्यू है, जिसमें क्या होते हैं वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग मैप एंड ड्राइंग. सेकेंड इज मोटिवेशनल फोर्सेस. इट अराउजेस अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. दे कैन बी ईजिली मोटिवेटेड एंड मोटिवेशन हेल्प इन लर्निंग. स्लाइड प्रोजेक्टर की हेल्प से क्या होते हैं, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और अटेंशन क्या होते हैं, अराउजेस होते हैं, मीन्स स्टिमुलेट होते हैं, जिससे क्या होते हैं वो ईजिली क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं. एंड मोटिवेशन क्या करते हैं, स्टूडेंट के लर्निंग में हेल्प होता है. थर्ड इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट. इन दैट स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ लाइट वेटेड एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट. स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, एक लाइट वेटेड है, जिससे क्या होते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, वो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फोर्थ इज ईजी टू यूज़. In that it is simple device of showing the magnified objects on the screen. Means ये सिंपल डिवाइस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े इमेजेस होते हैं, लार्ज इमेजेस होते हैं, वो हम स्क्रीन पर शो कर सकते हैं. देन फिफ्थ इज इंटरेस्टिंग. स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, इंटरेस्टिंग होती है. इसकी जो हॉल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है विद यूज़ ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर. देन सिक्स्थ इज इकोनॉमिकल इन टाइम. In that there is a no wastage of time and energy as easy to handle. ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं, टाइम वेस्टेज नहीं होते हैं और इससे हम ईजिली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. लास्ट वन इज़ नॉट कॉस्टली. इन दैट इट इज़ नॉट
very costly, so can be adopted to group or individual use. मीन्स स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और इसे हम हैंडल कर सकते हैं, ग्रुप मिलकर भी हम इसे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और इंडिविजुअली भी हम इसे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. अंडरस्टूड. Next is limitation. In that first point, not suitable for all types of material. Every types of materials cannot be projected by slide projector. Means slide projector के through every types के material के लिए ideas नहीं लगाया जा सकता. Second is not excessive use. The glass slides are becoming costly now. It may not be put to excessive use. Means glass slides कॉस्टली है, इसकी वजह से हम इसे एक्सेसिव यूज़ नहीं कर सकते. थर्ड इज़ इट रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिविटी स्किल. ये क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिविटी स्किल. मीन्स न्यू आइडियाज़ जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं. Second type is slide cum film strip projector. It is a improvement upon slide projector. The device may be used as a slide projector instead of using different slides for different topics or more slides for one topic. So one strips or piece of steel film is prepared. Slide produced on film are called film strips. मीन्स इस डिवाइस का यूज़ स्लाइड प्रोजेक्टर के रूप में किया जाता है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट स्लाइड्स या एक सब्जेक्ट के लिए मोर स्लाइड्स का यूज़ करने के बजाय एक स्ट्रिप या स्ट्रिप फिल्म का पोर्शन तैयार किया जाता है. इट्स कॉल्ड फिल्म स्ट्रिप. देन ए फिल्म स्ट्रिप कंसिस्ट ए स्ट्रिप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट फिल्म 16 mm और 35 mm वाइड एंड लेंथ 2 to 5 feet. मीन्स ए फिल्म स्ट्रिप में सेल्यूलोज एसीटेट फिल्म की एक स्ट्रिप होती है और ये जो सेल्यूलोज एसीटेट है इसे यूज़ करते हैं फिल्म बेस इन फोटोग्राफी में, और एक तरह का ये नेचुरल प्लास्टिक होता है, इज़ नॉट हार्मफुल टू पीपल एंड टू इन्वायरमेंट. ये जो फिल्म होते हैं वो 16 mm और 35 mm वाइड होते हैं, मीन्स मिलीमीटर, एंड लेंथ 2 to 5 feet होती है. देन this picture may be connected through series of drawing, photography, diagram or combination of this. Such strip or a piece of steel film serve the same purpose as served by number of slides. Means इन पिक्चर को ड्राइंग, फोटोग्राफी, डायग्राम और अदर कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड किया जाता है लाइक स्ट्रिप्स और स्ट्रिप्स फिल्म्स का एक पोर्शन. सो ये भी सेम पर्पस को सर्व करते हैं जैसे कि बाकी स्लाइड्स के थ्रू किया जाता है. देन फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर इज़ ए रिसेंट डेवलपमेंट. ठीक है, ये जो प्रोजेक्टर है वो रिसेंट डेवलपमेंट किया गया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए मोर पॉपुलर मीन्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन एज बाई फोटोग्राफ. द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. इन दैट फर्स्ट पॉइंट, ईजी टू ऑपरेट. स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स को ईजिली हम ऑपरेट कर सकते हैं and it is easily to make and it can be easily stored. Second is a frame may be held on the screen as long as it is required. means जब तक नीड हो स्क्रीन पर फ्रेम रखा जा सकता है. Then third is strips of educative value according to special needs are available. means special needs के according educative value के strips available होते हैं. educative value means education value इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग. देन इट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. मीन्स ये क्या करता है, स्टूडेंट्स के अटेंशन को अट्रैक्टिव करता है. देन वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन में बी गिवन. इसके थ्रू मीन्स स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू हम वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. Then third type is overhead projector. The overhead projector has opened a new dimension in communicating to the teacher. It represents a lot of improvement over magic lantern, slide and film projector. Means overhead projector ने टीचर की कम्युनिकेटिंग में न्यू डायमेंशन ओपन किया है. इससे लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिप्रेजेंट ओवर मैजिक लैंटर्न, स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर. Then the name overhead projector comes from the fact that the projector image is behind and over the head of the speaker or teacher. Means ओवरहेड का नाम इस फैक्ट से आता है कि जो भी टीचर और स्पीकर
हैं उनके हेड के बैक साइड में प्रोजेक्टर पिक्चर शो करता है, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। देन इन ओवरहेड प्रोजेक्टर ए ट्रांसपेरेंट विजुअल इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्टेज ऑन टॉप ऑफ लाइट सोर्स। मीन्स एक ट्रांसपेरेंट विजुअल शीट का यूज़ किया जाता है, उस शीट को लाइट सोर्स के टॉप स्टेज के हॉरिजॉन्टल प्लेस पर रखा गया है और रखा जाता है। देन द लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंसी एंड देन इज रिफ्लेक्टेड एट एंगल ऑन स्क्रीन एट द बैक ऑफ द स्पीकर और टीचर। मीन्स जिससे कि जो लाइट सोर्स है, लाइट जो होता है वो पास होता है थ्रू ट्रांसपेरेंसी शीट से, और फिर इसका जो भी इमेजेस है वो पिक्चर है स्पीकर और टीचर के बैक स्क्रीन पर रिफ्लेक्टेड होता है। अंडरस्टूड? देन द नेक्स्ट इज द यूनिकनेस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर में बी समराइज्ड। मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर के एसेंशियल कैरेक्टर। सो फर्स्ट पॉइंट इज वर्टिकल प्रोजेक्शन। इट कंटेन्स एन एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन बिसाइड द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ ऑफ द लाइट अवेलेबल विथ विजुअल प्रोजेक्टर। मीन्स प्रोजेक्टर के साथ वर्टिकल लेंस होता है जिसमें एबिलिटी होती है प्रोजेक्टेड इमेज को अप एंड डाउन मूव करने की, और ये क्या होती है, ईजी प्लेसमेंट होती है एट ए वेराइटी ऑफ हाइट्स। Then second is horizontal path. The path of the light rays is changed to horizontal one by mirror placed at 450 angles. Means horizontal path में क्या होता है, लाइट रेज जो होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ में बाय मिरर, और ये प्लेस्ड होती है एट 450 एंगल में। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर। फर्स्ट, लार्ज इमेज। मीन्स OHP के हेल्प से स्क्रीन पर जो भी इमेजेस है वो हमें लार्ज शो होती है। सेकेंड, लाइटेड रूम। ओवरहेड प्रोजेक्टर इल्यूमिनेटेड रूम ऑपरेट करते हैं, मीन्स कॉन्शियस रूम ऑपरेट करते हैं। देन थर्ड, ब्राइट इमेज। OHP में एक लेंस मिरर अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से जो भी इमेजेस है वो ब्राइट शो होती है इवन ए वेल लाइटेड रूम में भी। फोर्थ, लाइट वेट। OHP में जो भी इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो लाइट वेटेड होता है जिसकी वजह से ये पोर्टेबल हो सकता है। फिफ्थ, क्लास कंट्रोल। OHP के हेल्प से टीचर क्लास को कंट्रोल करके रखती है, मेंटेन करके रखते हैं और इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सिक्स्थ, यूज़ ऑफ पॉइंटर। OHP के हेल्प से टीचर स्लाइड्स में पेंसिल या पॉइंटर का यूज़ करते हैं। सेवेंथ इज़ लो कॉस्ट। मीन्स ये क्या होता है, बहुत लो कॉस्ट होता है और मिनिमम टाइम में इसे हम इफ़ेक्टिव विजुअल बना सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी यूज़ किया जाता है और एक तरह का ये परमानेंट होता है जिसे हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप्स। फर्स्ट डिस्कशन, फिल्म स्ट्रिप। इट इज़ ए कंटिन्यूस strip of film consists of individual frame arranged in sequence usually with explanatory titles. Means ये एक कंटिन्यूस स्ट्रिप है फिल्म का जिसमें कंसिस्ट होते हैं इंडिविजुअल फ्रेम, सिक्वेंसली क्या होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं विथ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। सेकेंड है साउंड स्लाइड फिल्म। इट इज़ ए सिमिलर टू फिल्म स्ट्रिप but instead of explanatory title or spoken discussion, recorded explanation is audible which is synchronized with picture. Means ये जो स्लाइड फिल्म है वो सिमिलर होते हैं फिल्म स्ट्रिप के साथ, बट इसमें जो एक्सप्लेनेटरी टाइटल्स, स्पोकन डिस्कशन एंड रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन जो होते हैं ऑडिबल, वो पिक्चर के साथ क्या करते हैं, इसे सिंक्रोनाइज्ड करते हैं। मीन्स सेम मोमेंट में इसे ऑपरेट किया जाता है। Then advantages of film. First, compact. Film strip are compact and always in proper sequence. ठीक है, फिल्म स्ट्रिप क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और ऑलवेज क्या होते हैं, ये प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। सेकेंड इज सप्लीमेंटेड विथ रिकॉर्डिंग। फिल्म स्ट्रिप कैन बी सप्लीमेंटेड विथ रिकॉर्डिंग्स एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, सप्लीमेंटेड रिकॉर्डिंग के साथ ये वर्बल एक्सप्लेनेशन भी होता है। थर्ड, इनएक्सपेंसिव। सिंपल प्रोजेक्टर विच एंड इनएक्सपेंसिव एंड यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग फिल्म स्ट्रिप। मीन्स प्रोजेक्टिंग फिल्म स्ट्रिप के लिए इसे यूज़ किया जाता है और ये इनएक्सपेंसिव होता है, मीन्स ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता।
फोर्थ, यूज़फुल फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल लर्निंग। फिल्म स्ट्रिप का यूज़फुल ग्रुप और इंडिविजुअल स्टडी में किया जा सकता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फिल्म। फर्स्ट, इफेक्टिव फिल्म स्ट्रिप्स आर माइंड स्ट्रॉमिंग एंड रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। मीन्स इफेक्टिव फिल्म स्ट्रिप माइंड स्ट्रॉमिंग है और इसे लॉट ऑफ टाइम की रिक्वायर होती है। सेकेंड इज फिल्म स्ट्रिप रिक्वायर रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज विथ वर्बल एक्सप्लेनेशन विच मेक इट कमर्सम प्रोसेस। मीन्स फिल्म स्ट्रिप को वर्बल एक्सप्लेनेशन के साथ रिकॉर्डेड किए गए ऑडियो मैसेज की रिक्वायर होती है, जो इसे कमर्सम प्रोसेस बनाती है। The next type is opaque projector. It is also known as episcope. It is a device which displays opaque material by shining a bright lamp onto the object from above. A system of mirror and imaging lenses is used to focus on an image the material onto a viewing screen, and it is a combination of episcope and diascope. That's why it is called epidiascope. And the slide cam projector and overhead projector can only be used to project the transparent material, but opaque material like a picture, diagram, specimen cannot be projected by the slide cum film strip projector and overhead projector. But opaque projector can be used to project and display all types of object, whether transparent or opaque, on the screen, and therefore become more useful and effective in comparison to other types of projector. And this has the advantage of projector opaque as well as transparent material such like a film strip, slides, etc. And the uses of this opaque projector: first, it is used to make class more interesting, and second is no transparency is required. But the slide cum projector and an overhead projector can only be used to project the transparent material, but in this project not need of transparency. Then third is the teaching aids, and like a book, map, graph, etc. can be directly project into the screen. Understood? And about of non-teaching aids we are discuss in our next video. Thank you.